अस्सलाम वालेकुम। एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुक़द्दर रज़ा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए हम शामिल करते हैं कराची से आइडियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कराची की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद हुई कि जिसमें राना कुर्बान समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की और अपनी अपनी कारकर्दगी के हवाले से एसएम न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। इसी हवाले से मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे आसिफ खान। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आइडियल वेलफेयर के मेंबर। तो इनसे पूछते हैं कि इन्हें कितना अरसा हुआ इस वेलफेयर को चलाते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम रेहाना कलसुम है और मैं आइडियल वेलफेयर की मेंबर हूँ और मुझे तकरीबन 2-2.5 माह हो गए इसमें काम करते हुए। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एक केस भी सॉल्व किया है इसके अंदर। वो बहुत गरीब मुस्तहिक लेडीज़ थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे और उनका शौहर उनको छोड़ के चला गया था। तो उन लोगों की हम लोगों ने हेल्प की, उनकी सुलह सफाई करवाई। दोनों मियाँ बीवी के राज़ी खुशी रहने लग गए बच्चे। और दूसरी बात है, उनके छोटे छोटे बच्चे तो उन लोगों की हेल्प भी की हम लोगों ने, जो हमसे हो सका हम लोगों ने उनको पैसे वगैरह, चीज़ वगैरह, खाना वाना उनको दिया ला के। तो ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ और भी लोग शामिल हों, कि हमारे साथ हमारी एक टीम बन जाए और हमारे साथ अच्छे लोग शामिल हों जो कि उन मुस्तहिक लोगों की मदद करें और उन लोगों के काम आए जिनके जो यानी कि अपने घर में नहीं कर सकते, किसी का काम वाम, किसी की मदद नहीं कर सकते। तो हम लोग उनकी आवाज़ उठाएं उनके लिए और उनकी मदद करें। उनके घर में राशन वगैरह की तो ज़रूरत होती है, वैसे ही छोटे बच्चे हैं जिन लोगों के, उन लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए और हमारे साथ ऐसे लोग शामिल होने चाहिए। और जैसे बड़े लोग हैं जो दे सकते हैं मुस्तहिक लोगों को, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस टीम में शामिल होना चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला फिर हमारी ये टीम अच्छी बन जाएगी, ठीक हो जाएगी, ज़रा स्ट्रॉन्ग होगी तो हम आगे भी चल सकेंगे। तो इसमें हमारी सब लोग से अपील है कि हर कोई हमारी हेल्प करे, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलाए ताकि हम भी आगे बढ़ें इसमें। वो कितना अर्सा हो गया वेलफेयर चलाते? माशाल्लाह काफ़ी अर्सा हो गया मुझे आइडियल वेलफेयर में काम करते हुए, गरीबों की मदद करवाते हुए। और बहुत सारे केस ऐसे सॉल्व करवाए जो कोई नहीं कर पा रहा था और गरीब मजलूम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। हम लोगों ने उन लोगों के लिए बहुत कोशिश की और कामयाब भी हुए माशाल्लाह से। तो अब आप आइडियल वेलफेयर में लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आइडियल वेलफेयर माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत सारे लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप आएँ, हमारा साथ दें और हमारे साथ गरीबों की आवाज़ बने और गरीबों की मदद करवाएं और हमारा साथ कदम बा कदम चलकर आगे से आगे हमारे मुल्क के अंदर इन गरीबों के लिए एक होकर, एक आवाज़ होकर इनके लिए जुल्म और इनके सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। जी, हमारे साथ इस वक्त जो है आइडियल वेलफेयर की एक मेंबर और मौजूद हैं, तो इनसे भी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्हें कितना अरसा हुआ है इस वेलफेयर में आए हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एसएम न्यूज़ आपका बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आसिफ भाई आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, मेरा नाम फ़ाहरा कामरान है और 1 मंथ हुआ है मुझे वेलफेयर आइडियल वेलफेयर को ज्वाइन किए हुए। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कुर्बान भाई और हम मिल के इस अदारे को मज़ीद अच्छे से चलाएँगे और वो जो मज़लूम लोग हैं उनको, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। गरीब की आवाज़ को आला हकाम तक पहुँचाना हमारा मेन मकसद है और लोगों को इंसाफ दिलाना। और ख़ुद से हम पर्सनल जो भी कोशिश कर सकते हैं इंशाल्लाह हम मुतफ़िक होकर करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप इस वेलफेयर में कैसे आएँ और आगे क्या करने का इरादा है आपका? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने एक वीडियो देखी थी व्हाट्सएप पे, तो वहाँ से मैंने इनको मैसेज किया। तो मुझे इनका ये जज्बा और जुनून देखकर बहुत खुशी हुई और मैंने भी सोचा क्यों ना हम भी ये काम शुरू करें। तो इस तरीके से मैं इनके साथ ज्वाइन होगी, मैंने बातचीत की, फिर उन्होंने मुझे ग्रुप में भी ऐड किया। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम इंसानी खिदमत भी करें और इसके साथ साथ गरीब लोगों की मदद भी करें। तो ये हमारा मेन मकसद यही है कि गरीबों की आवाज़ को आला हकाम तक पहुँचाएँ, इनको इंसाफ भी दिलाएं और इसके साथ साथ हमसे जो हेल्प हो सकती है, हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि हम मिल के गरीब लोगों की, मुस्तहिक लोगों की मदद करें। अच्छा, आप देखने सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज ये है कि जितने भी लोग हैं, अल्लाह पाक ने जिनको बहुत ज़्यादा नवाजा है तो वो उसमें से गरीब लोगों को भी देखें, ना कि सिर्फ वो अपना ख्याल करें। सर, आपका मंशूर क्या? सबसे पहले तो मैं एसएम न्यूज़ की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। बेहद मशकूर हूँ आप सबका और मैं एसएम न्यूज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आइडियल वेलफेयर 2014 से इंसानियत की खिदमत करने में मसरूफ़ अमल में है। हमारा काम है गरीबों की आवाज़ अहल-ए-कम तक पहुँचाना, हमारा काम है इंसानियत की खिदमत करना। किसी भी गरीब के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है
उनकी आवाज़ अहल काम तक पहुँचाना, उनको इंसाफ दिलाना। इसके साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है कि पूरे मुल्क भर में छोटी छोटी बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती है, रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हमारी काफ़ी टीमें पूरे कराची में और पूरे सिंध में काम कर रही हैं कि ऐसी हवा की बेटी के साथ ज़्यादती हो जाती है तो अक्सर हम देखते हैं कि कानून नाफिज करने वाले अदारे भी सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ हमारी टीमें वहाँ पर पहुँचती हैं तो हम एफ दर्ज करवाते हैं ताकि उन मासूम बच्ची के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि गुज़श्ता रोज़ एक ऐसा ही वाक़या कुरंगी के इलाके में भी पेश आया। 6 साला बच्ची महम के साथ ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया जो कि एक रक्षा ड्राइवर जो है ना उसके साथ ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर दिया था। ताहाल हमारी आइडियल वेलफेयर की टीम वहाँ पर पहुँची, हमने आवाज़ उठाई, अल्हम्दुलिल्लाह कातिल गिरफ़्तार भी हुआ। तो अभी एफ दर्ज हो चुकी है। उसके बाद जो है वो इबरतनाक ऐसा वाक़या था कि वो अभी कातिल जो है इस वक्त जेल में है। तो हमारा काम यही है गरीबों की मदद करना, गरीबों को इंसाफ दिलाना। और इसके साथ साथ आपको पता है कि लॉकडाउन के अंदर काफ़ी कारोबार बंद हो चुके थे, जिसकी मेरी कंपनीज़ बंद हो चुकी थी। काफ़ी आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। आवाम के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ गए थे, जिसकी वजह से वो इस वक्त जो है अभी तक भी तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि अभी तक भी जो है गरीबों की कमर तक सीधी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद भी हम देखते आ रहे हैं कि लॉकडाउन का सिलसिला फिर दोबारा से शुरू होने लगे। आगे के लिए आपका क्या लाएअमल है और आप देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखें कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा अदारा 2014 से इंसानियत की खिदमत करने में मसरूफ़ अमल में है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जो कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे अदारे के साथ मिलजुल के चल रहे हैं। तो मैं देखने वालों को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, आइडियल वेलफेयर का साथ दें, गरीब की आवाज़ का साथ दें ताकि हम गरीब मुस्तहक लोगों की आवाज़ बन सके, उनकी आवाज़ आला काम तक पहुँचा सकें और उनको इंसाफ दिला सकें। क्योंकि ये एक नेक काम है और आपको पता है कि इसमें तो साफ ज़ाहिर हर बंदे का जज्बा होता है, जुनून होता है ताकि वो गरीबों की आवाज़ बने, उनको इंसाफ दिलाए और गरीब मुस्तहक लोग जो हैं उनकी मदद कर सके। तो मैं देखने वाले मुख़लिस हज़रात को यही अपील करना चाहूँगा कि हमारी टीम का हिस्सा बने और हमारे साथ शाना बशाना होकर हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें ताकि हम जो है इन गरीब मुस्तहक लोगों की मदद भी कर सके और उन गरीबों को इंसाफ भी दे सके जो कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी गरीबों के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती हैं। अक्सर आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जो है ऐसी वीडियोस वायरल हो जाती हैं जिस पर काफ़ी जो लोग हैं वो जुल्म कर रहे होते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे होते हैं। तो मैं यही कहूँगा सबको कि हमारा साथ दें ताकि हम उनकी आवाज़ बने और उनकी आवाज़ अहले काम तक पहुँचाएँ और उनको इंसाफ दिला सकें।